अब एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead swords, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead swords dropped in the vessels. तो इस क्वेश्चन में एक इन्वर्टेड वेसल है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें हमें ये बताना है कि कितने लेड शॉट्स डाले जाएं. ये एक लेड शॉट्स है स्फेरिकल टाइप का. इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है. तो जब इन लेड शॉट्स को इसमें डाला जाता है तो वो कह रहा है कि 1/4 जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है इसमें वो बाहर निकल जाता है. तो हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स डालने हैं कि कितने लेड शॉट्स डालने पड़ेंगे. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे कोन का वॉल्यूम और लेड शॉट्स का वॉल्यूम और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है. तो देखो ये हमारे पास था कि रेडियस ऑफ कोन आर दे रखा था 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन एच दे रखी थी 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा 0.5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम जो है वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर और एच यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ था तो यहाँ भी कैपिटल में लिख देना चाहिए. तो इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह में आ जाएगा 5 का स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख दिया 5 का स्क्वायर और एच की जगह में आ जाएगा हमारे पास 8. तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी निकालेंगे. यानी कि ये स्फीयर क्या था लेड शॉट. तो इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही लिख रहा हूं मैं इसको. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है यही लेड शॉट है. तो इसको हम लेड शॉट भी लिख सकते हैं. लेड शॉट इज इक्वल टू कितना होता है इसका हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह में पाई रहेगा और आर क्यूब जो है इसका कितना था 0.5. तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और इसका ये क्या हो जाएगा क्यूब. ऐसा आ जाएगा ये. देखो तो अब हमने दो चीजें निकाल ली हैं. एक हमने निकाल लिया है वॉल्यूम ऑफ कोन और एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये आगे काम आएंगे हमारे पास. देखो अब हमारे पास क्या आ गया है कोन का वॉल्यूम भी आ गया है और लेड शॉट्स का वॉल्यूम भी आ गया है. लेड नंबर ऑफ लेड शॉट्स dropped into the vessel be n. Then n multiplied by या वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स. तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स का मतलब हो गया लेड शॉट वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट. इसको स्फीयर भी लिख सकते हैं हम. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन. भाई वो कह रहा था कि जब इसमें n लेड शॉट्स डाले जाते हैं तो इसका 1/4 जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो बाहर निकल जाता है. तो इसका मतलब जो n लेड शॉट्स होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन होना चाहिए. बस ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है. तो अब इसको सॉल्व कर देंगे हम. तो यहां से n की वैल्यू निकाल रहे हैं हमें. n ही निकालना था. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स यहाँ नीचे डिवाइड में चला जाएगा. तो ये जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख रहा हूँ इसको. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा ये. तो अब इनकी वैल्यू रख देंगे. ये यहाँ पे आ रखी है वैल्यूज. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह में इसको रख देंगे. ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जगह में इसको रख देंगे लेड शॉट्स. सॉल्व कर देंगे. तो ये जाएगा n इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था. तो ये था 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई और 5 का स्क्वायर और 8 ये आ रखा था. लिख दिया अपॉन बीच में लिख दो उसको. अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था 4/3 पाई और 0.5 का क्यूब. तो यहां क्या करेंगे ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4 से इसको कैंसिल कर दो. 2 टाइम्स कैंसिल हो गया ये. और ये नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है. ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बच गया हमारे पास. अब बच गया n इज इक्वल टू यहां पे बच गया ये 5 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25. तो 25 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 बचा हुआ है. मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन यहाँ पे क्या बच गया
4 और ये 0.5 3 टाइम्स बचा हुआ है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिख दिया मैंने इसको। ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से होती है तो 1 आ जाता है। n इज इक्वल टू 25 और 2 की इंटू इससे होगी तो ये 1 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। अब 0.25 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे कर देता हूं। तो अब आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 25 अपॉन 0.25। तो यहां भी 100 से इंटू करो और यहां भी 100 से इंटू कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा। ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 25, नीचे तो आ जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 25 से 25 कैंसिल, तो कितना आ गया 100। तो फाइनल जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया 100। तो जो नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स हैं वो 100 है।